अगर आप भी पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मार्केट में कई सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करके लोन अवेल कर सकते हो, पर वहाँ पे दिक्कत ये है कि उनका जो अमाउंट होता है वो 5,000 से 20,000 रुपये के बीच में ही आपको मिलता है, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप एचडीएफसी बैंक में घर बैठे बिना बैंक के चक्कर लगाए कम से कम 50 लाख तक का लोन अवेल कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एचडीएफसी बैंक लोन असिस्ट। आपको सिंपली आपका एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा जो आधार से भी कनेक्ट हो और आपके बैंक से भी कनेक्ट हो। सिंपली आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको एक्सेप्ट करके अग्री क्लिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। आपके पास एक कंसर्न कोड आएगा जिसको ओटीपी बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड, वो डाल के यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करके एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। सबसे ऊपर एक आपको ऑप्शन दिख रहा है पर्सनल लोन का, आपको वो चूज़ करना है अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो तो। अब यहाँ पे 4-5 वेरिएंट है लोन के, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, गोल्ड लोन, लोन्स अगेन, सिक्योरिटी, एडुकेशन लोन या फिर यूज़ कार लोन। वैसे अभी हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम सीधा पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके थोड़ा सा वेट करिए। लोड होने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड, अगर आपका बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं सैलरीड सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना कंपनी नेम चूज़ कर लेता हूँ, कौन सी कंपनी के साथ मैं वर्किंग हूँ। सेकंड ऑप्शन पे हमें सिलेक्ट करना है सर्विसेज। अगर आपकी कोई अलग इंडस्ट्री है, आप जानते हो उसके बारे में, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप सर्विसेज सिलेक्ट करके आपकी नेट टेक होम जो सैलरी है डिडक्शन के बाद वो डालिए। आपकी जो पहले से अगर ईएमआई चल रही है अगर कोई, आप सिंपली वो फिल करिए। यहाँ पे सैलरी अकाउंट अगर एचडीएफसी बैंक के साथ है तो यस करिए, अदरवाइज इसको नो करके चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी निकल के आई है मेरी, वो आई है 10,79,000 रुपीज़ की। अब ये फिक्स नहीं है, ये फाइनल अप्रूवल के टाइम चेंज हो सकता है कि मुझे ज़्यादा अमाउंट भी मिल जाए, हो सकता है कि कम भी मिले। और मैं इसको अमाउंट भी सेट कर सकता हूँ कि अभी मुझे कितने अमाउंट के लिए अप्लाई करना है। तो फिलहाल मैं इसको 100% के लिए जाने दूंगा और लोन टेन्योर भी मैं अपना सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं अभी इसको 100% 72 मंथ्स के लिए जाने दूंगा। जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो मेरे सामने जो पेज ओपन होगा, बेसिकली यहाँ पे मुझे अपना आधार नंबर डालना होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन मैं चूज़ करूँगा, आपको भी फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज़ करना है, आधार बेस्ड केवाईसी, क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद सिंपली आपको आपका आधार नंबर जो है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपके आधार नंबर से जो एक मोबाइल नंबर कनेक्ट है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो आपको सिंपली यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर देना है आपका केवाईसी। उसके बाद आपके सामने जो फॉर्म्स ओपन होंगे वहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होगी, जैसे आपका पेन नंबर, आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी एंड जो भी आपको डिटेल वहाँ पूछेगा आपको वो सिंपली सारी डिटेल फिल करनी होगी। जैसे आप सारे फॉर्म वगैरह फिल कर दोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होगा जिसमें आपको आपकी जो डिटेल्स है सारी की सारी वेरीफाई करनी है। और यहाँ पे आपको आपका डालना है अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। सबसे पहले आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से बैंक के साथ आपकी सैलरी आती है। जैसे मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है तो मैं अपना कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो फिल करूँगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे मुझे अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लोकेलिटी या एरिया में मेरी ब्रांच है। वो ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं इसको नीचे की तरफ आता हूँ तो मेरे से यहाँ पे दो डिटेल पूछेंगे ये कि आपको किस लिए चाहिए लोन। तो मैं यहाँ पे हमेशा पर्सनल लोन पे ही आपको प्रेफर करूँगा कि आप पर्सनल लोन पे ही क्लिक करिए, पर्सनल यूज़ पे। उसके बाद एक रेफरेंस का नाम नंबर डाल के आप सीधा इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको आपका पर्सनल ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद कुछ ऐसा ग्रीन सा वो वेरीफाइड करके आ जाएगा और उसको कंटिन्यू पे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने जो फॉर्म खुला है वो जेनेरिक है, इसमें जो भी डिटेल्स होती हैं वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकती हैं, सब्जेक्टिविटी होती है उसके अंदर के। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए, हो सकता है आपको इससे कम भी मिल जाए। तो इसको एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। एक ये यहाँ पर जो पेज ओपन हुआ है ये रिव्यू फॉर्म है। जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करी है वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सब कुछ एक बार वेरीफाई करने के बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, कंफर्म करते हो, तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो थोड़ा केयरफुली आप देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सिंपली यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। बैंक अकाउंट जहाँ पे आपकी सैलरी आती है, सैलरी स्लिप और एक फ़ोटोग्राफ। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ऑनलाइन एग्रीगेट करेंगे उसे। ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एग्रीगेटर का नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको सबसे पहले आपका बैंक सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। तो मेरा कोटक महिंद्रा बैंक है तो मैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आपको ऑलवेज क्लिक करना है अकाउंट एग्रीगेटर पे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है जिसका नाम है अनुमति।
उसके बाद आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो बैंक के साथ कनेक्ट है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आपके पास आएगा, उसको आप सबमिट करिए। इसके अंदर थोड़ा सा बफर होने के बाद आपका अकाउंट दिख जाएगा, उसको वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद वापस आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपको एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और ओटीपी डालना है यहाँ पर जो भी आपके पास अभी रिसीव हुआ है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एग्रीगेट के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा, इसको कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म करोगे आपको यहाँ पे आपकी डिटेल दिखेगी बैंक की, जो भी डिटेल्स है कंफर्म करके वेरीफाई करके इसको वापस से प्रोसेस कर दीजिए। आपका जो कंसेंट है वो यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करिएगा, ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने के बाद आपको फाइनल स्टेटस बताएगा इसका कि ये सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। अभी ये बता रहे कि मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। मैं वापस सेम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है बैंक स्टेटमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड। अब सिंपली मुझे यहाँ पे अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना है और 3 महीने की सैलरी स्लिप अपलोड करनी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे हैं वो डालना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे आपको स्टार बना हुआ दिखे सिर्फ वो मैंडेटरी होता है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डालने होते हैं। जैसे मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो लोन का एप्लीकेशन है वो जनरेट हो जाता है। करते ही मेरा एक लोन एप्लीकेशन है वो जनरेट हो जाएगा। यही एप्लीकेशन रहेगा जिससे मैं आगे फॉलोअप ले पाऊँगा। मुझे जो भी अपडेट चाहिए होगा इसी लोन एप्लीकेशन के थ्रू ही मुझे अपडेट मिलेगा और इसी ऐप के अंदर ही मुझे जाके अपने लोन का स्टेटस भी पता लगेगा। बैंक की तरफ से आपको कॉल भी आएंगे, आपको मेल भी आएंगे और एसएमएस भी आएंगे जो भी आपका अपडेट रहेगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।